हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोग ने जो है नित्यानंद महाप्रभु की जो जो महिमा है वो जरा थोड़ा समझने का हम लोग ने प्रयास किया है। उसका एक क्विक शॉर्ट रिकैप दे देती हूँ मैं आप लोगों को। हम्म। तो जो बलराम है, बलराम जी जो है वो क्योंकि कृष्णा जो है वो सारे जितने भी अवतार है उनके शिरोमणि है। शिरोमणि यानी क्या? फाउंटेन हेड है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे कृष्णा है, ठीक है, तो कृष्ण का ही पहला जो विस्तार है ना, बलराम है। ठीक है। और दोनों में कोई भेद नहीं है। बलराम जो है भगवान के पहले जो विस्तार है और जो भगवान को अपनी जितनी भी नित्य लीलाएं में है उनमें जो सहयोग देते हैं। और यही कृष्ण जो है वो आए हुए हैं चैतन्य महाप्रभु। और अ, और बलराम जी जो है वो आए हैं नित्यानंद की तरह। ठीक है ना, तो ये है बलराम। अब बलराम में और नित्यानंद महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है।
एज इट इज है। अब बलराम जी जो है वो जो है अपना विस्तार और 5 रूपों में करते हैं, 5 फॉर्म्स में करते हैं। तो वो 5 रूप क्या है? एक तो है हमारे, एक सेकंड यहाँ पे जरा मुझे, शंकरशन, कारणोदक्ष विष्णु, और गर्भोदक्ष विष्णु, और फिर जो है क्षीरोदक्ष विष्णु, और जो है वो शेष, शेषनाग जो है। ठीक है ना? अब ये भगवान बलराम जो है ये अपना विस्तार क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरत है उनको इतना सारा विस्तार करने की, 5 अलग अलग रूपों में विस्तार करने की? तो चैतन्य चैतामृत कह रहे हैं कि उनको ये भगवान की सेवा करने का परम आनंद का रस आस्वादन करना है। जो व्यक्ति सेवा करता है उसको बड़ा आनंद मिलता है। जो सेवी है, यानी जिसके ऊपर सेवा हो रही है, उसको उतना आनंद नहीं मिलता है जितना जो सेवा कर रहा है उसको आनंद मिल रहा है। और ये जितने भी पहले, ये जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, और ये फोर्थ, और ये फिफ्थ, ओके। लेकिन ये जो पहले 4 रूप है भगवान के, है ना, ये क्या करते हैं बलराम जी, कि भगवान कृष्ण ने जो कोई भी आदेश दिया हुआ है बलराम जी को सृष्टि रचना करने के लिए, तो फिर वो जो है क्या करते हैं, शेष नाग के रूप में जो है वो सेवा करते हैं, है ना। हम्म। और शेषनाग के रूप में बहुत अलग अलग सेवाएं भी करते हैं। जैसे कृष्ण का बेड बन जाते हैं, कृष्ण को बहुत आराम देते हैं, कृष्ण को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो यही बलराम जी है, कौन है वो? नित्यानंद है। अब ये जो शंकरशन है, इसकी जरा क्वालिटीज देख लेते कि शंकरशन क्या करते हैं। तो शंकरशन जो है वो क्या करते हैं? शंकरशन वैसे कहाँ पे स्थित है? वो वैकुंठ में स्थित है। आप पूछोगे कि इनका स्थान कहाँ है, तो वो है वैकुंठ, जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है, जहाँ पे कोई दुख नहीं है, जहाँ पे कोई क्लेश नहीं है ना। वही मतलब ना, नहीं, और कुंठा मतलब जहाँ पे दुख और पीड़ाएं नहीं होती है, वही। ठीक है। और फिर जो है यही शंकरशन जो है, हम्म यही शंकरशन जो है, ये जो है और विस्तार करते हैं। हालांकि इनको तो महाशंकरशन भी कहा जा सकता है, कभी महा कहते हैं कभी शंकरशन है। अब इनका भी 4 रूपों में विस्तार हो रहा है, शंकरशन का भी। तो किस रूप में हो रहा है? वासुदेव, शंकरशन, अनिरुद्ध, और प्रद्युम्न।
ठीक है। अब आते हैं जरा कारणोदक्षाय विष्णु पे, क्योंकि शंकरशन को समझ लिया। अब जरा आते हैं कारणोदक्षाय विष्णु पे। तो कारणोदक्षाय विष्णु महाविष्णु भी कहलाते हैं। और यही महाविष्णु, ये भगवान नित्यानंद महाप्रभु के अंश है, बलराम जी के अंश है। और ये जो है महाविष्णु, ये सबसे पहले पुरुष अवतार है, द फर्स्ट पुरुष अवतार है। तीन पुरुष अवतार है ना, अः कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। और ये कारणोदक्षाय विष्णु जो है, ये बाकी दो पुरुष अवतार जो गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु है, ये इनके क्या है, ये इनके स्तोत्र है, सोर्स है। ठीक है। और फिर जो है, ये जो है कारणोदक्षाय विष्णु या ये महाविष्णु कहाँ पे लेटे हुए हैं, ये लेटे हुए हैं कारण सागर में। जिसको कॉजल ओशन भी कहते हैं, है ना। और मैंने कल भी बताया था कि ये कारण सागर जो है, इसमें से जब एक बूंद गिरती है तो वही जो है गंगा कहलाती। सोचिए, कारण सागर की एक बूंद पूरी गंगा है। तो ये भगवान के जो भी है, कारण दक्षाय विष्णु से जो कुछ भी तेज निकल रहा है ना। और इनको जो है, मतलब तेज को, इनके तेज को अगर मिक्स कर देते हैं इसके साथ, माया के साथ, है ना, तो फिर जो है क्या आते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। सॉरी, ब्रह्मांड है, क्या लिखा मैंने, ब्रह्मांड। तो जब भगवान से तेज निकल रहा है, किससे, यही महाविष्णु से। और फिर वो जब माया के साथ, अब आप पूछोगे भाई कौन सी माया, योग माया या महामाया है, तो माया है। ठीक है ना, यहाँ पे। और सृष्टि की रचना करने के लिए एक्चुअली महामाया की ही जरूरत होती है, योग माया की जरूरत नहीं होती है इतनी। तो ये महामाया जो है, ये माया जो है, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड को जन्म दे रहा है। अब जब भगवान सांस बाहर फेंक रहे हैं, है ना, जब वो एकदम बाहर फेंक रहे हैं, तो बहुत सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है, वो इनके रोम छिद्रों से बाहर निकल रहे हैं। और फिर जो है, जब वो सांस अंदर लेते हैं तो सारे उनके शरीर में वापस प्रवेश कर जाते हैं। तो जब जब यही कारणोदक्षाय विष्णु या यही महाविष्णु जब दृष्टिपात करते हैं, व्हेन ही ग्लांसेस, जब ये दृष्टिपात करते हैं, किस पे दृष्टिपात करते हैं, यही माया पे दृष्टिपात करते हैं, तब तो क्या होता है कि जीवों की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है, जीवों की। अब आप पूछोगे कि जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है, तो जीव ऑलरेडी है लेकिन सोए हुए है, सोए हुए अवस्था में है, और इन जीवों की उत्पत्ति होती है। और फिर जो है, अ, अ, और अनंत कोटि जितने भी है ना, जीव जो है भगवान के,
शरीर से जो है वो बाहर निकलते हैं। अब आइए तीसरे जरा अवतार को देख लेते हैं, बलराम जी। बलराम जी नहीं, गर्भोदक्ष विष्णु है। बलराम जी से आते हैं गर्भोदक्ष विष्णु। अब यही गर्भोदक्ष विष्णु जो है वो नित्यानंद महाप्रभु के ही फिर से विस्तार है। और ये सब अनंत कोटि, जब ब्रह्मांड, जब भगवान ने जो है ये अनंत कोटि ब्रह्मांड का बनाने के बाद जो है, ठीक है ना, तो क्या करते हैं ये महाविष्णु। अब मान लो कि ये अनंत कोटि ब्रह्मांड है, बहुत सारे ब्रह्मांड है, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पे, तो समझ लो। अब यही गर्भोदक्ष विष्णु क्या करते हैं, इन ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं, ब्रह्मांडों के गर्भ में प्रवेश करते हैं। और अलग अलग तरीके से है ना, एक मतलब अब ये गर्भोदक्ष विष्णु भी अपना विस्तार करते हैं और अलग अलग ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं। ठीक है। अब वो वहां पे अभी ये सारे जितने भी ब्रह्मांड है ना, ये ब्रह्मांड जो है ये अंधकार में है। ये ब्रह्मांड क्या है, ये अंधकार में है, पूरा अंधेरा छाया हुआ है यहाँ पे। तो क्या करते हैं, आधा ये जो ब्रह्मांड है, आधा ब्रह्मांड है, अभी ब्रह्मांड में है ना, आप देखोगे कि 7 लोग ऊपर, 1 2 3 4 5 6 और 7, और 7 लोग नीचे, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 लोग नीचे, 7 लोग ऊपर, अतल वितल सुतल पाताल तलाताल रसाताल, ये सारे नरक है। और फिर जो है भूलोक, भूवरलोक, जनलोक, तपलोक, महारलोक, गंधर्वलोक, और फिर वैकुंठ, इस तरह से ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो ये भगवान जो है, क्योंकि यहाँ पे अंधकार है ना, अपने पसीने से भर देते हैं। अब भगवान का पसीना दिव्य है, ये नहीं समझा, नहीं ई आ ऊ ऐसे नहीं। हमारे पसीने से बहुत बदबू निकलती रहती है, लेकिन भगवान का पसीना जो है वो भी दिव्य है। तो सोचो, ये नीचे का जितना भी हिस्सा है, ये आधा हिस्सा जो है वो पानी से भगवान भर देते हैं। और फिर जो है यहीं पर ही शेष शैया पे लेटे होते हैं। अभी शेष का काम आ जाता है यहाँ पे, अलग अलग तरीके से जो है भगवान को असिस्ट करते हैं या सहायक होते हैं। तो यहाँ पे शेष शैया पे लेटे होते हैं। अब यही गर्भोदक्ष विष्णु जिन्होंने यहाँ पे प्रवेश किया हुआ है, तो उनके नाभि से एक कमल उत्पन्न हो रहा है। भगवान की नाभि से क्या उत्पन्न हो रहा है, एक कमल, कमल का फूल। अब इसी कमल के फूल के ऊपर जो है ना, ये कमल के फूल पे क्या क्या स्थित है, मतलब इसका रेस्टिंग प्लेस क्या है। तो कह रहे हैं कि इसके ये अनंत कोटि ब्रह्मांड इसी पर ही स्थित है, ये कमल पर ही स्थित है। अब इसी कमल के बीच का जो हिस्सा है उसको वर्ल कहते हैं। अब यहां से आते हैं ब्रह्मा जी। यहां से आ रहे हैं कौन, हमारे ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी कौन है, ये सारे जितने भी ब्रह्मांड है उनके इंजीनियर है। जैसे मैं कल भी बता रही थी कि ब्रह्मा जी भी बोलते हैं कि मैं फिर से क्रिएट करता हूं जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। मैं फिर से वही चीजों की रचना करते हैं जिनकी रचना ऑलरेडी हो चुकी है ना। और ये जितने भी 14 लोक है ना,
ये जो है ये कहाँ पे स्थित है? ये अब एक्चुअली एक सेकेंड ना, आई हैव टू रब दिस आउट, आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि मैंने जो है हम्म, अब आप देखना कि ये जितने भी जो लोग हैं, 14 लोग हैं, लेकिन ये गर्भोदक्षय विष्णु की नाभि से निकल रहे हैं। किसकी नाभि से निकले हैं? गर्भोदक्षय विष्णु की। अब ये जो डंडी है, तो ये जो है इसका विस्तार हो रहा है इस कमल के रूप में। और इसी पे जो है वो सारे ब्रह्मांड जो है वो स्थित है। अब यहीं से बीच में से जो है इसकी नाभि से आ रहे हैं हमारे ब्रह्मा जी। ओके। अब जो है ये 14 लोग जो है इसी डंडी के अंदर स्थित है। आप सोचेंगे 14 लोग एक डंडी में स्थित है, मतलब क्या विशाल हो सकता है? हमारी इमेजिनेशन से परे है एक्चुअली ये सारी चीजें। बट हम थोड़ा थोड़ा बहुत है ना भौतिक चीजों से वो ले लेके समझने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर जब ब्रह्मा ये जितने भी प्लैनेट्स है इनकी जब रचना करते हैं, तो इसका पालन कौन कर रहा है? जो अलग अलग प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स यानी भूलोक, जनलोक, तपलोक, महालोक, ये जितने भी है, इसका मेंटेनेंस कौन कर रहा है? इसका पालन और रक्षक कौन है? वो है विष्णु जी। तो ये कौन है? ये गर्भोदक्षय विष्णु है। और इनकी नाभि से आ रहे हैं ये सारे लोग। ओके। इसलिए जो है ये गर्भोदक्षाय विष्णु जो है, ये गर्भोदक्षाय विष्णु को क्या कहते हैं? ये गर्भोदक्षाय विष्णु को परमात्मा भी कहते हैं। ठीक है, परमात्मा, अरे सॉरी, तो आधा है, मेरी तरह हिंदी कमजोर है। क्योंकि 7th स्टैंडर्ड के बाद मैंने हिंदी पढ़ा ही नहीं था। परमात्मा। ओके। और ये जो ये जितने भी ब्रह्मांड है ये भगवान के गर्भोदक्षय विष्णु के ही क्या है? विस्तार है। अब आइए चौथे विष्णु के बारे में जानते हैं। मैं अगला वाला पेज ले रही हूँ। तो एक्चुअली कल हम लोगों ने जो है 8वें पे हॉल्ट किया था। ओके। 8वें श्लोक में हम लोग ने हॉल्ट किया था। और 8वां श्लोक था वो शंकरशन वाला। तो अब हम लोग ने कारणोदक्षय विष्णु देख लिया 9वें श्लोक में। गर्भोदक्षय विष्णु जो है 10वां श्लोक। और अब हम लोग ले रहे हैं शिरोदक्षाई विष्णु। थोड़ा शिरोदक्षय विष्णु के बारे में भी समझ लेते हैं। ये शिरोदक्षय विष्णु फिर से बलराम जी का ही विस्तार है। एक सेकंड आप। और ये बलराम जी का कौन सा विस्तार? ये चौथे नंबर पर है ना? हम लोग एक पीछे वाले पन्ने पे देखा है। अब ये शिरोदक्षय विष्णु फिर से बलराम जी का अवतार है। और ये कहाँ पे लेटे हुए हैं? ये क्षीर सागर में लेटे हुए हैं। क्षीरोदक्षय विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए हैं। और ये जो है ये जितने भी भौतिक संसार जो है जो है ये एक्चुअली क्षीरोदक्षय विष्णु जो है ना,
ये हर एक जीव के हृदय में प्रवेश करके जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में है। अब आप देखिए, ये अगले पन्ने पे यहाँ पे भी परमात्मा है, वहां पे भी परमात्मा है, भाई दो दो परमात्मा क्या कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं कि ये वाले जो परमात्मा है ना, ये जितने भी ब्रह्मांड है, कंसोलिडेटेड ब्रह्मांड है, मान लो करोड़ों ब्रह्मांड है, तो इन करोड़ों ब्रह्मांडों के परमात्मा ये गर्भोदक्षाय विष्णु है, कंसोलिडेटेड। एक, सभी ब्रह्मांडों का एक परमात्मा, वो है कौन है? गर्भोदक्षाय विष्णु। लेकिन ये जो क्षीरोदक्षाय विष्णु है, ये एक इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वतंत्र जीव के परमात्मा है। जैसे मान लो एक कुत्ते का परमात्मा जो है क्षीरोदक्षाय विष्णु, बिल्ली का, गाय का, इस तरह से इंडिविजुअल जीव के परमात्मा कौन है? ये क्षीरोदक्षाय विष्णु है। और जितने भी ब्रह्मांड है, जो 7 ब्रह्मांड है, और ये 7 ब्रह्मांडों में भी जो है अ, 7, अगर मान लो ये 7 ब्रह्मांड है, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये 7 ब्रह्मांडों में 7 सागर है। 7 अलग अलग सागर है। और ये जो है जो है इसमें जो है एक जो है क्या कहते हैं, हम्म, श्वेत, श्वेत यानी दूध, अ, हम्म, हम्म। तो ये जो श्वेत सागर में, क्योंकि एक सागर यहाँ पे भी है और इन ब्रह्मांडों में भी जो है ये सागर है, 7 सागर है। अब ये क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये दूध का जो सागर है, यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं, है ना। और और ये श्वेत द्वीप में जो है, अच्छा ये जो श्वेत द्वीप है ना, ये श्वेत द्वीप जो है, यही जो है कार्णोदक्ष विष्णु का धाम है, श्वेत द्वीप। ये किसका धाम है? ये कार्णोदक्ष विष्णु का ये धाम है। और इसलिए जो है वो, अब यही जो है क्षीरोदक्ष विष्णु, अब यही क्षीरोदक्ष विष्णु अलग अलग अवतार लेते हैं इस पृथ्वी पर, है ना। मतलब जैसे अगर भगवान को लेना है अवतार, तो कृष्णा है, कृष्ण से बलराम, और बलराम जी से होते हुए फिर जो है क्षीरोदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु से होते हुए जो है अलग अलग मत्स्य है, अ, मत्स्य है, कूर्मा अवतार है। ये सारे जितने भी है धर्म को स्थापना करने के लिए और अधर्म को भगाने के लिए, ये जो है क्षीरोदक्षाय विष्णु ही जो है देते हैं। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे सीरियलों में, आप देख रहे होंगे कि देवी देवता आते हैं तो और प्रार्थना करते हैं। तो ये जो है ना, ये इस क्षीर सागर के यहाँ पे ये सारे देवी देवता होते हैं और भगवान यहाँ पे लेटे होते हैं। और फिर जो है जो 4 मुख वाले ब्रह्मा जी जो है,
वो एक्चुअली वार्तालाप कर रहे हैं किनके साथ? क्षीरोदक्ष विष्णु के साथ, है ना। तो यहाँ पे तट पे ही वो जो है प्रार्थना कर रहे हैं क्षीरोदक्ष विष्णु को। और ब्रह्मा जी को भी क्षीरोदक्ष विष्णु एक्चुअली नहीं दिखाई देते हैं, वो सिर्फ ध्वनि सुनाई देती है उनकी। और फिर वो लोग जब प्रार्थना करते हैं, फिर आगे की बात, फिर भगवान आते हैं, भगवान संदेश देते हैं इस तरह से। अब आइए जरा हम लोग जो है अ, हम्म, शेषनाग के बारे में जरा देख लेते हैं। तो पांचवा कौन है? पांचवा है, एक सेकेंड, पांचवा कौन है? पांचवे स्थान पे है अपने शेषनाग। हम लोग ने पिछले इस पे देखा था, अगर पीछे जाके देखेंगे तो यहाँ पे शेषनाग है ना। तो इस तरह से जो है शेषनाग जो है वो क्या कर रहे हैं? शेषनाग जो है, एक सेकेंड, शेषनाग लिख लेती हूँ ताकि पता चले कि किसके बारे में है। ओके। अब ये शेषनाग क्या करते हैं? ये पृथ्वी को जो है अपने फन पे पकड़े हुए होते हैं। जैसे मान लो कि ये शेषनाग है, और ये पूरी पृथ्वी को किस पे है? अपने फन पे पकड़ा हुआ है उन्होंने, ठीक है ना। और ये जो है शेषनाग जो है, ये बाकी अभी शेषनाग के हजारों फन है। तो हजारों फन पे हजारों ब्रह्मांड जो है उन्होंने धारण किए हुए हैं, है ना। और इनके जो फन है, ये फन पे एक्चुअली खासियत क्या है कि एक बहुत बड़ा सा जो है हीरा, ये जड़ा हुआ था उनके फनों पे। इसलिए कभी कभी बिल्कुल, आपने कभी पिक्चरों में देखा होगा कि बिल्कुल चमकता हुआ उनका सर है, और कुछ जो है। और और ये हीरा इतना वजन वाला है, लेकिन शेषनाग को इस हीरे की जो है उपस्थिति महसूस नहीं होती है। और अ, ये जो जितने भी एक एक ब्रह्मांड जो है ना, एक ब्रह्मांड मान लो ये एक ब्रह्मांड है, तो ये ब्रह्मांड जो है वो 500 मिलियन योजन है। हम उनको मीटर और यार्ड में तो कर ही नहीं सकते हैं, है ना। और फिर ये जो है, ये जैसे अपनी राई के दाने किस तरह से जो है स्थित है ना, तो वैसे भगवान के फन पे वो स्थित है, ये सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड जितने भी है। अब अनंत शेष जो है भगवान के अवतार है। और ये जो अनंत शेष जो अवतार है भगवान के, तो वो क्या करते हैं? अपने हजार मुखों से, अपने हजार मुखों से क्या कर रहे हैं? भगवान के गुणगान कर रहे हैं। हर क्षण जो है वो गायन कर रहे हैं भगवान का। लेकिन फिर भी ये जो है भगवान के जितने भी गुणगान है वो समाप्त ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब क्या कि जितनी स्पीड में अनंत शेष भगवान का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन उतने उतने क्षण में भगवान के नए नए गुण की वृद्धियां हो रही है, बढ़ रही है। तो मैं अगर कुछ बोल रही हूँ, इतने में भगवान की एक क्वालिटी क्वालिटी बढ़ गई। कुछ बोल रहे हो, इतने में एक क्वालिटी बढ़ गई। तो मैं कितना, मतलब मैं ग्लोरीफाई करते जा रही कर। इसलिए जो है ये जो चार कुमार है ना, चार कुमार,
जो वैकुंठ के द्वार पे पहुंचे थे, आपको याद है? तो ये चार कुमार जो है, ये जो है श्रीमद् भागवतम जो है, किनसे सुन रहे हैं? ये शेष नाग से सुन रहे हैं, चार कुमार। ये श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं शेष नाग से। क्यों? और निरंतर सुन रहे हैं, ऐसा नहीं कि चलो 1 घंटा सुन लिया, ब्रेक ले लिया, नहीं। ये गाए जा रहे हैं और वो सुने जा रहे हैं। उनको बंद ही नहीं होना है। अनंत काल से अनंत शेष जो है भगवान के गुणगान कर रहे हैं, और ये कुमार जो है वो सुनते जा रहे हैं। और यही शेष नाग जो है, ये आध्यात्मिक जगत में अपना विस्तार जो है छोटी छोटी चीजों में करते हैं। जैसे आ, भगवान का छत्र बन जाते हैं कभी, है ना? या छत्र मतलब क्या, कि अभी देखिए यहाँ पे अगर विष्णु जी लेटे हुए हैं, है ना, लक्ष्मी जी के साथ, तो ये सारा छत्र ही हो गया उनके लिए, है ना? जब राजा जाते थे, छतरी होती है ना उनके सर पे, वैसे। या कभी स्लीपर बन जाते हैं, या कभी बेड बन जाते हैं उनके, या कभी गद्दा बन जाते हैं, या कभी पिलो बन जाते हैं, या कभी वस्त्र बन जाते हैं, या कभी कुर्सी बन जाते हैं, या कभी जो है वो जनेऊ बन जाते हैं, या कभी सिंहासन बन जाते हैं। तो जो है ये शेष नाग जो है, क्यों उनका नाम शेष है? ये शेष नाग का नाम शेष क्यों है? क्योंकि उन्होंने जो है बिल्कुल सेवा भावना की चरम सीमा को प्राप्त कर लिया है। हाईएस्ट सर्विस एटीट्यूड जो है, या सर्विट्यूड भावना जो है भगवान के लिए जो है, वो उत्पन्न की हुई है। इसलिए जो है उनका नाम है शेष, है ना? शेष मतलब क्या, कि जिसको सेवा करने की बहुत भावना उमड़ होती है, तब जो है शेषनाग नाम दिया गया है उनको। अब जो है कहते हैं ना कि एक दिव्य भावनाओं में नित्यानंद महाप्रभु जो है वो अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का दास ही मानते हैं। जैसे बलराम जी भी जो है कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, है ना, उनके गुरु के रूप में, उनके मित्र के रूप में, या उनके दास के रूप में ब्रज में। तो नित्यानंद महाप्रभु भी जो क्या कर रहे हैं, वो जो है वो सेवा ही कर रहे हैं। अब यही नित्यानंद महाप्रभु जो है आते हैं लक्ष्मण के रूप में, जब भगवान राम आ रहे हैं। और आप अगर देखोगे, भगवान राम की जितनी भी क्रियाएं है या एक्टिविटी है, ये पूरी दुख से भरी हुई है, पूरे कष्टों से भरी हुई है। तो एक छोटे भाई, भाई के मतलब छोटे भाई के हिसाब से वो हमेशा जो है शांत रहते हैं, क्योंकि वो बहुत दुखी थे कि मेरे जो है मेरे स्वामी, मेरे जो बड़े भाई हैं, या मेरे मालिक जो है, ये जो है उन्होंने मनुष्य जीवन लिया हुआ है, ये सारे जितनी भी असुविधाएं भोगने के लिए। लेकिन यही बलराम जब आते हैं कृष्ण के बड़े भाई बनके उनकी सेवा करने के लिए, तो यही बड़े भाई उनको आनंद देते हैं। तो ये जो राम और लक्ष्मण जो है, वो कृष्ण और बलराम के क्या है, अंश है। और आप देखना, आ, एक सेकेंड ना, नित्यानंद महाप्रभु का काफी है, चैतन्य चेतामृत में।
इससे फिर अगले इसमें अद्वैत आचार्य। ओ ओ ओ ओ ओ मैं एक्चुअली ना थोड़ा जरा फ्लो समझने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये फ्लो कैसे जाना चाहिए, क्योंकि ये ना हो जाए ना कि हम इन चीजों में चले जाए और हमारा फ्लो अलग ही हो जाए। हम्म। तो यहाँ तक का जो है ये एक्सप्लेनेशन, ये क्या है? ये है। अच्छा, अभी जरा कारणोदक्ष विष्णु की तरफ जा रहे हैं हम लोग फिर से। ये कारणोदक्ष विष्णु का अवतार अभी हम लोग चैतन्य चरितामृत कर रहे हैं, और चैतन्य चरितामृत में जो है भगवान के पार्षद भी है, राइट? तो भगवान के 5 पार्षद है, बिल्कुल निजी पार्षद है। तो बीच में तो है चैतन्य महाप्रभु, है ना, गौरांग महाप्रभु। अब जब आप पंच तत्वों में देख रहे हैं ना, तो भगवान के ये साइड पे जो है, भगवान के सीधे साइड पे कौन है? नित्यानंद महाप्रभु। और ये साइड पे है गदाधर। ये पंच तत्व है, ये मैं बताऊंगी कि गदाधर। ओके ओके। ये क्यों मैं बता रही हूँ? क्योंकि ये जितने भी भगवान के पार्षद है, ये भगवान के ही विस्तार है। और गदाधर के यहाँ पे जो है वो श्रीनिवास है। और नित्यानंद के ये साइड पे है अद्वैत आचार्य। ठीक है। अब यही अद्वैत आचार्य कौन है? यही अद्वैत आचार्य जो है वो है महाविष्णु के अवतार। और ये महाविष्णु कौन है? कारणोदक्षाय विष्णु है। यही कारणोदक्षाय विष्णु है। अब इनका काम क्या है? ये कारणोदक्षाय विष्णु का कार्य ही यही है कि सृष्टि का निर्माण करे माया के माध्यम से, वो हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। तो इसलिए जो है, ये जो है भगवान से अभिन्न है। और जो है, इसलिए उनका नाम है अद्वैत। अद्वैत मतलब क्या है? जो भगवान से अलग नहीं है, अभिन्न नहीं है। ठीक है ना? और जो है और ये है अद्वैत आचार्य। से आचार्य का मतलब क्या? जो अपने आचरण से जो है वो सब कुछ सिखाते हैं। तो ये अद्वैत आचार्य जो है ये किसका प्रचार कर रहे हैं? ये जो है ये भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। इसलिए जो व्यक्ति भक्ति का प्रचार कर रहा है और एक चरम सीमा पे पहुंच गए, उसको आचार्य कहते हैं। जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद भी है, वो आचार्य है। या श्रील भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर आचार्य है, या भक्ति विनोद ठाकुर है। ये सारे आचार्य है हमारे, पूर्वती आचार्य है। हम्म।
तो यहाँ पे जो है अ, नित्यानंद महाप्रभु की थोड़ा बहुत दिया हुआ है कि नित्यानंद महाप्रभु जो है अ, मीना केतन रामदास जो है ये बहुत बड़े भगवान के भक्त थे और नित्यानंद महाप्रभु के ही भक्त थे एक्चुअली। तो जब भी जोर जोर से जो है वो चिल्लाते थे नित्यानंदा नित्यानंदा, तो लोग बड़े आश्चर्यचकित हो जाते थे। तो एक बार जो है उन्होंने कृष्णराज कविराज गोस्वामी के घर में जो है उनको मिलने आए थे। तो वहां पे उस दिन जो है ना दिन और रात संकीर्तन चल रहा था। तो वो इतने भाव विभोर हो गए कि वो उसी आंगन में बैठ के सारे जितने भी वैष्णव है उनको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करे हैं। और उस टाइम पे एक ब्राह्मण है जिनका नाम है गुणवर्ण मिश्र। तो वो जो है भगवान भगवान कृष्ण के अर्च विग्रह की सेवा कर रहे थे। और फिर जो है उन्होंने जो है ये जो मणिकेतन रामदास जो है ना, तो उनको दंडवत प्रणाम नहीं किया। तो लेकिन ये जो गुणवर्ण जो है उनके पास जो है भगवान नित्यानंद के लिए जो है कोई आदर सम्मान नहीं था। तो इसलिए ये मणिकेतन रामदास को बड़ा गुस्सा आया कि अरे तुम नित्यानंद महाप्रभु को मान सम्मान नहीं दे रहे हैं। तो कहते हैं कि ये जो ये जो पुजारी है जो कृष्ण को जो है सेवा तो कर रहा है, लेकिन ये रोमहर्षण सुता की तरह है जिसने जब बलराम जी आए थे उस भरी सभा में, तो उसने जो है रोमहर्षण सुता ने उठकर भगवान बलराम को दंडवत प्रणाम नहीं किया क्योंकि उनको बहुत बड़ा अहंकार था। और बलराम जी ने फिर क्या किया था, तुरंत ही उनका वध कर दिया था। तो ये जो त्योहार चल रहा था उसके आखिरी में जो है मणिकेतन रामदास जो है जो सबको दंडवत प्रणाम कर रहा है। तो आ, उनके पास कुछ थोड़ा कंट्रोवर्सी भी था कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई के प्रति भी, है ना। तो आ, और कृष्णराज कविराज गोस्वामी जो इस बुक के ऑथर है, चैतन्य चरितामृत के जो ऑथर है, तो उनके जो भाई जो है ये मणिकेतन के पास जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु के लिए श्रद्धा थी, लेकिन जो है उनके पास नित्यानंद महाप्रभु के लिए थोड़ी भी श्रद्धा कम थी, लेकिन वो बहुत कम श्रद्धा थी। तो अब जो है मणिकेतन रामदास को जब ये पता चला, क्योंकि मणिकेतन रामदास भगवान नित्यानंद महाप्रभु के बड़े भक्त है, महान भक्त है, तो फिर जो है वो कह रहे हैं कि जब हम भगवान को मान सम्मान दे रहे हैं, मतलब हम भगवान के विस्तारों को भी उतना ही मान सम्मान दे रहे हैं या उनके भक्तों को भी उतना ही मान सम्मान दे रहे हैं। क्योंकि भगवान और उनके शुद्ध भक्त जो है ना, अ, वो जो है ये सहन नहीं कर सकते हैं या ये नहीं अपने हृदय पे ले सकते हैं कि अगर हम सीधा भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान सारी सेवाएं अपने भक्तों के माध्यम से ही स्वीकार करते हैं। और इसलिए जो है कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने जो है अपने भाई को जो है थोड़ा डांटा फटकारा कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु ये जो दो भाई है वो एक शरीर की तरह ही है। अगर तुम एक को सम्मान दे रहे हो और दूसरे को सम्मान नहीं दे रहे हो तो फिर जो है आप जो है अपने स्तर से नीचे गिर जाओगे। उस टाइम पे ये जो कृष्णराज कविराज गोस्वामी की जो भाई है जो उस अर्च विग्रह की सेवा कर रहे थे, वो तुरंत ही जो है अपने आध्यात्मिक स्तर से नीचे गिर गए। अब आप पूछोगे कि माता जी आध्यात्मिक स्तर से नीचे गिरना मतलब क्या होता है? तो आध्यात्मिक स्तर से नीचे गिरना मतलब ही जो है हमारे पास जो है, श्रद्धा नहीं होती है आगे अपनी,
जितनी भी आध्यात्मिक क्रियाएं करने के लिए धीरे धीरे वो झांकी हो जाती है, धुंधली हो जाती है। आपको माला करने के लिए मन नहीं होगा, भागवतम पढ़ने के लिए मन नहीं करेगा। तो ये सारा जो है, इसकी वजह से जो है आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अभी भक्ति नहीं करनी है। तो अब उस रात पे क्या होता है कि भगवान नित्यानंद महाप्रभु जो है वो कृष्णराज कविराज गोस्वामी के सपने में आते हैं। और जो है क्योंकि कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने अपने भाई को डांटा फटकारा था, तो जो है कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने जो है नित्यानंद महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किया। और फिर जो है उन्होंने नित्यानंद महाप्रभु के चरणों को अपने जो है सिर पे और हृदय पर धारण किया। और कृष्णराज कविराज गोस्वामी जो है बहुत आश्चर्यचकित हुए नित्यानंद महाप्रभु का रूप देखकर। ये सारा स्वप्न में हो रहा है ना। और बिल्कुल नित्यानंद महाप्रभु बिल्कुल ऊंचे है, 7 फीट ऊंचे। अब आप सोचो 6 फीट ऊंचा इंसान कैसे दिखता है ना। अगर आपने कभी देखा है किसी 6 फीट ऊंचे इंसान को, है ना। तो अभी रिसेंटली हम लोग गुरु प्रसाद महाराज को जब देखते हैं 6 फीट ऊंचे, अभी उनसे भी ऊंचा 7 फीट वैसे। और बिल्कुल हीरो की तरह, है ना। नीताई चंद्र कोटि चंद्र, नीताई पद कमल, कोटि चंद्र सुशीतल। उनका जो रूप है वो जो है कोटि चंद्र, करोड़ों करोड़ों जो है चंद्र के समान शीतलता प्रदान करने वाला है। और फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो है जोर जोर से चीखा चिल्लाया, कृष्णा कृष्णा। और फिर जो है नित्यानंद महाप्रभु ने कहते हैं एक्चुअली, क्योंकि स्वप्न में आए हैं नित्यानंद महाप्रभु, उनके स्वप्न में आए। तो नित्यानंद महाप्रभु कृष्णराज कविराज गोस्वामी को क्या कह रहे हैं कि मेरे कृष्णदास तुम डरो नहीं, तुम वृंदावन जाओ, वहां पे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो फिर कृष्णराज कविराज गोस्वामी का स्वप्न टूट जाता है। फिर वो उठकर बैठ जाते हैं और बिल्कुल भाव विभोर हो जाते हैं। मतलब उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में से आंसू आ जाते हैं। अब क्योंकि ये नित्यानंद महाप्रभु का सीधा आदेश था कृष्णराज कविराज गोस्वामी को, तो तुरंत ही वो निकल पड़े वृंदावन के लिए। और बिल्कुल विनम्र भाव से वो सोचने लगे कि मेरा क्या सौभाग्य है कि मुझे नित्यानंद महाप्रभु की कृपा मिली, मुझे उनकी शरण मिली। और अगर मुझे जो है वृंदावन आज मिला हुआ है, तो नित्यानंद महाप्रभु की कृपा से ही मुझे ये धाम में वास मिला हुआ है। और सनातन गोस्वामी की कृपा से मैंने जो है भक्ति के सारे जितने भी निष्कर्ष है या सार है वो सारा सीखा हुआ है। रूप गोस्वामी की वजह से जो है मैंने भक्ति का सर्वोच्च रस को चखा हुआ है। मैंने जो है जो है राधा गोविंद का शरण मुझे मिला हुआ है रघुनाथ दास गोस्वामी की वजह से और स्वरूप दामोदर की वजह से। तो मैं तो जो हूँ जगाई मधाई से भी बहुत ही पापी व्यक्ति हूँ। और मैं हूँ कृष्ण गोविंद गोस्वामी ना अपने आप को बड़ा स्ट्रांगली बहुत ही कठोरता से अपने आप को बिल्कुल निम्न स्तर पर बता रहे हैं। कहते हैं कि मैं जो हूं विष्टा के अंदर जो कीड़ा है मैं वो हूं, मैं जगाई मदाई से भी बेकार व्यक्ति हूं। फिर भी नित्यानंद महाप्रभु ने जो है मुझे स्वीकार किया हुआ है। कोई भी अगर मेरा नाम भी लेगा तो उसके जितने भी उसने पुण्य किए हुए सारे नष्ट हो जाएंगे। एक्चुअली ऐसी बात नहीं है, बात ऐसी नहीं है। जो कोई भी एक बार भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी का नाम लेता है उसको तुरंत ही चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु की कृपा मिलती है। क्योंकि कृष्णराज कविराज गोस्वामी नित्यानंद महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु के बिल्कुल प्रिय भक्त है। तो कह रहे हैं कि कोई भी मेरा अगर नाम भी सुनता है वो पापी हो जाता है। और इस दुनिया में और कोई कृपा नहीं दिखा सकता है नित्यानंद महाप्रभु के अलावा।
जो कोई भी नित्यानंद महाप्रभु की शरण लेता है उसको कृपा मिलनी ही मिलनी है। पापी से पापी व्यक्ति भी होता है तो उसके जितने भी पाप किए हैं वो सोच भी नहीं सकता, उतने उससे ज्यादा सारे पाप जो है वो जल जाते हैं। तो नित्यानंद महाप्रभु की कृपा से ही मैंने मदन मोहन के दर्शन किए हुए हैं। और जो है उन्होंने मुझे गोविंद देव जी को देखने के लिए जो ये आंखें दी हुई है। गोविंद देव जी जो है वो कौन है? जो है वो रास लीला में जो एंजॉय कर रहे हैं या आनंद उठा रहे हैं वो गोविंद देव जी है। तो एक्चुअली ये नित्यानंद महाप्रभु की ये जो गुणगान या कृष्णदास कविराज गोस्वामी की ये जो विनम्र भाव से हम क्या सीखते हैं। तो देखिए हम लोग चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें क्या सीखना है इन्हीं महान भक्तों के उदाहरण से। कहते हैं कि हमें जो है हमेशा विनम्र भाव रखना चाहिए। विनम्र भाव मतलब क्या कि बाह्य रूप से नहीं, विनम्र भाव अंदर से विनम्र भाव रखना चाहिए कि मैं हमेशा जो हूं भगवान का गुणगान करता ही रहूंगा। भगवान महान है और मैं जो हूं मैं निचले स्तर पर हूं। मैं अनु हूं तो वो विभु है। मैं भगवान का दास हूं और मेरा जन्म बना ही है उनकी सेवा करने के लिए। ये विनम्र भाव है। और हाँ, ये जो है ये जितने भी महान भक्त है ये क्या करते हैं कि एक तो विनम्र भाव से, और एक्चुअली उनका हृदय जो है वो बड़ा कृतज्ञ से भरा हुआ है। और क्योंकि इनका हृदय क्षण क्षण जो है वो कृतज्ञ से भरा हुआ है, तो फिर जो है ये महान भक्तों से भी बड़ा आशीर्वाद पाते हैं। तो हमारे लिए सीख क्या है कि अगर मैं विनम्र हूं, अगर मैं कृतज्ञ भाव रखती हूं सभी वैष्णव के प्रति, क्योंकि देखिए हर वैष्णव आपकी जिंदगी में आता है तो आपको कुछ ना कुछ सिखाते जाता है। चाहे आप मंदिर में आ रहे हो, किसी प्रभु जी से सुन रहे हो, किसी माता जी से सुन रहे हो, किसी गुरु से सुन रहे हो, किसी सन्यासी से सुन रहे हो, तो फिर जो है ये महान जो भक्त है जिनसे हम सुन रहे हैं तो वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। एक्चुअली उनका आशीर्वाद क्या है? उनके मुख से जो शब्द निकले हुए वही उनका आशीर्वाद है हमारे लिए। और ये मुख से शब्द जो निकले हुए हैं ना, एक सेकेंड ना, ये जो मुख से शब्द निकले हुए हैं ये एक्चुअली क्या है पता है आपको? क्योंकि ये शुद्ध भक्त जो है ये भगवान के श्री चरणों पर जो है निरंतर ध्यान कर रहे होते हैं। अब जो भगवान की चरण धूली होती है जिसके लिए हर कोई ललायत होता है, तो ये जो महान भक्त है ये अपने शब्दों के माध्यम से हम सभी ऑडियंस पे वो भगवान की चरण धूली छिड़क रहे हैं। हमें शब्दों के माध्यम से भगवान की चरण धूली प्राप्त हो रही है, क्योंकि इन शुद्ध भक्तों का निरंतर ध्यान भगवान के श्री चरणों पर हो रहा है। तो लेकिन इसके कॉन्ट्रास्ट में कोई उद्दंड व्यक्ति होगा, कोई बोलते ना एरोगेंट व्यक्ति होगा, कोई बिल्कुल अहंकारी व्यक्ति होगा, तो फिर जो है ये सारा क्रेडिट वो अपने लिए लेता है। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये सारा ये जो ग्रंथ है, ये चैतन्य चरणामृत, ये ग्रंथ का सारा श्रेय किसको दे रहे हैं? ये सारा श्रेय नित्यानंद महाप्रभु को दे रहे हैं, सनातन गोस्वामी को, रूप गोस्वामी को, रघुनाथ दास गोस्वामी को, स्वरूप दामोदर गोस्वामी को दे रहे हैं। इन सब कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग धीरे धीरे बिल्कुल डिटेल में समझेंगे कि कौन है रघुनाथ दास गोस्वामी, कौन है स्वरूप दामोदर गोस्वामी, कौन है रूप गोस्वामी, कौन है सनातन गोस्वामी। लेकिन ये भगवान के निजी पार्षद है। और ये सारे जो है ये गोस्वामी जो है या ये जो महान भक्त है ये कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं है, ये भगवान के पार्षद है। आध्यात्मिक जगत में यही गोपियां और मंजरियां हैं भगवान की, जो भगवान के बिल्कुल निकट रह रही है। तो इसलिए जो है जब भी हम जो है
चैतन्य चरितामृत सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, हालांकि मैं अपने आप को भी समझा रही हूँ क्योंकि मेरे जैसे अहंकारी व्यक्ति इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। तो हम जो है, लेकिन कम से कम मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे बहुत सुधरने की जरूरत है। तो जब भी हम सुनते हैं विनम्र भाव से सुनना चाहिए, और ये भाव से सुनना चाहिए कि देखिए मुझे भी विनम्र बनना है इन लोगों की तरह। मैं जो कुछ भी सुन रही हूँ एक्चुअली मेरे में सुनने की कोई योग्यता नहीं है। ये तो गुरुओं की कृपा से मैं सुन रही हूँ या सुना रही हूँ। ये गुरु की असीम कृपा है कि कोई अगर सुन रहा है, क्योंकि मैंने अपने आईडीसी कोर्स में भी अभी जस्ट रिसेंटली बताया था कि जब हमारे जीवन में गुरु आते हैं, चाहे शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु हो, कोई भी आते हैं, तो पर्याप्त मात्रा में हमें सुविधाएं मिलना शुरू हो जाती है। रिसोर्सेज जिसको कहते हैं, आपको ऐसे कोई चीज नहीं मिलेगी जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे भगवान के पास जाने के लिए कोई रुकावट है। हर चीज मिलती है हमें, हर सुविधाएं मिलती है। और जब सुविधाएं मिलती है तो सुख भी आता है पीछे पीछे। भक्ति का सुख जो है वो पीछे पीछे आता है। इसलिए मैं यहाँ पे एक्चुअली विराम दूंगी, क्योंकि अद्वैत आचार्य का अभी भी चरित्र खत्म नहीं हुआ है। ये अभी बस मैंने सिर्फ एक ड्रॉप डाला है आज, लेकिन अद्वैत आचार्य का जो है चरित्र हम कल जो है कंटिन्यू, क्योंकि कौन है अद्वैत आचार्य, क्योंकि ये अद्वैत आचार्य जो है ये तत्व है। ये व्यक्ति तो है ही, लेकिन अद्वैत आचार्य ये एक तत्व है। तो इस तत्व की पंच तत्वों में से एक तत्व है अद्वैत आचार्य। तो ये तत्व है, तो इसको समझाने के लिए थोड़ा समय लगेगा। फिर से कुछ ना कुछ लिख कर समझाने की मैं कोशिश करूंगी। तो आज हम लोगों ने जो है ये वाला जो है आ, मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णेश्वर ऐश्वर्ये श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपग्रस्यो भादति शंकर्षणाख्य त तम श्री नित्यानंद राम प्रपद्यते। तो कह रहे हैं मैं उन नित्यानंद राम के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूं जो चतुर्व्यूह वासुदेव प्रद्युम्न शंकरशन में मध्य शंकरशन के नाम से विख्यात है। वे भौतिक सृष्टि से परे वैकुंठ लोक में निवास करते हैं और समस्त ऐश्वर्य से युक्त है। और फिर आगे क्या कह रहे, मैं श्लोक नहीं पढ़ रही हूँ। मैं नित्यानंद महाप्रभु के चरणों में पूर्ण नमस्कार करता हूँ, जिन्हें अंश रूप कारणोदक्ष विष्णु का विष्णु कारण समुद्र में शयन करने वाले आदि पुरुष है, माया के पति है और समस्त ब्रह्मांडों के आश्रय है। ये भी मैंने समझा दिया था आपको। और फिर आगे क्या करे, मैं उन नित्यानंद राम के चरण कमलों में पूर्ण नमस्कार करता हूँ जिनके अंश गर्भोदक्षाय विष्णु है। इन्हीं गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से कमल स्फुरित होता है, जो ब्रह्मांड की शिल्पी ब्रह्मांड का जन्म स्थान है। इस कमल की नाल असंख्य लोकों का विश्राम स्थल है। ये भी मैंने समझा दिया था आपको। और फिर जो है, मैं उन नित्यानंद राम के चरण कमलों को मैं सादर नमस्कार करता हूँ जिनके गौण अंश क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु है। वे शिरोदक्षाय विष्णु ही समस्त जीवों के परमात्मा और समस्त ब्रह्मांडों के पालक है। शेष नाग उनके अंश है। शेष नाग के बारे में भी हम लोग ने देखा। अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार है, जिनका मुख्य कार्य माया की क्रिया द्वारा भौतिक जगत की सृष्टि करना है। और अब जो है ये आ रहे अद्वैतम, अद्वैत के नाम से जाने वाले हिरणा भगवान हरि से अद्वैत अभिन्न होने से आचार्यम आचार्य नामक भक्ति शासनाथ है। फिर ये क्या कह रहे, हरि अर्थात परमेश्वर से अभिन्न होने के कारण वे अद्वैत कहलाते हैं, और भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के कारण वे आचार्य कहलाते हैं। ये भी मैंने बता दिया। वे भगवान के भक्तों के स्वामी तथा भगवत अवतार है, अतएव मैं उनकी शरण लेता हूं। तो यहाँ पे अब जो है 13 श्लोकों में विराम देती हूँ। और फिर जो है जो है कल से हम लोग जो है इसको थोड़ा विस्तृत रूप से हम लोग देखेंगे। ठीक है। अच्छा, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, वरना हम विराम दे देते हैं यहाँ पे। अच्छा, मुझे ये पूछना है कि क्या ये सही जा रहा है
क्या ऐसे लग रहा है कि बहुत स्लो जा रहे हैं तो थोड़ा फास्ट करना चाहिए? आपको ऐसे लग रहा है? क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि ये बेस है, ये फाउंडेशन है, ये हम लोग नींव डाल रहे हैं। यहाँ पे अगर हम नींव अच्छी डालेंगे ना, तो आगे के श्लोक हम सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं। पूरा चैतन्य चरितामृत जो है अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे कि अच्छा ये अद्वैत आचार्य है, अच्छा ये श्रीनिवास आचार्य है, अच्छा ये गदाधर है। तो उनके बारे में अगर हम पता पता हो, बैकग्राउंड पता हो कि ये भगवान के किस रूप में पार्षद है, क्या क्या कार्य करे, तो अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, माता जी, हम स्लो नहीं जा रहे, अच्छे से समझ में आ रहा है हमारे को, बल्कि आप अच्छे से समझा रहे हैं ना, धीरे धीरे। क्योंकि बड़ा गूढ़ है माता जी ये वाला ज्ञान। या और बहुत डिटेल में है ये ज्ञान, और ये चैतन्य चरितामृत में ही ये ज्ञान है। मतलब हाँ मेरे पास चैतन्य चरितामृत जी माता सामने जी। है और इसी में से देखकर मैं पढ़ा रही हूँ आपको। हालांकि थोड़ा होमवर्क मुझे करना पड़ता है, हाँ और जी फिर आना पड़ता है, लेकिन अच्छा ही माता जी। डबल रिवीजन हो रहा है मेरा तो। हाँ माता जी, अगर आप जल्दी जल्दी भी जाएंगे या हम जल्दी जल्दी सीखेंगे, तो हो सकता है कि हम कंफ्यूज हो जाएं बीच में। बिल्कुल कंफ्यूज होगा हो वो। जाए, और दूसरा ये है ना कि चीज अगर स्पष्ट क्लैरिटी हो जाती है ना, तो फिर इसमें रस भी आता है। अगर हाँ जी। कंफ्यूज रहेंगे तो सोचेंगे कि अच्छा ये कौन था, वो कौन था, ये क्या था। क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग से, जब मैं चैतन्य चरितामृत सुन रही थी ना भक्तों से, तो मैं भी कंफ्यूज होती थी, क्योंकि इन लोगों के बारे में पता ही नहीं था मुझे। फिर धीरे धीरे जब चैतन्य चरितामृत में मैंने पढ़ा उस उन दिनों में, फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया। और उन दिनों में ये वेदा बेस या ऑनलाइन कुछ भी नहीं था, हमें फिजिकल किताबों से ही पढ़ना पड़ता था और समझना पड़ता था। संबोधि कुछ कहना हम्म। चाहती है? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जैसे कि आपने जो भगवान बलराम का जो चौथे विस्तार है, क्षीरोदकशाही विष्णु, उनके बारे में जब आप बता रहे थे, तो मुझे वो वाला पार्ट जरा इतना ठीक से नहीं समझ में आया कि वो क्षीर सागर पे शयन करते हैं। उसके बाद आपने बताया कि 7 सागर होते हैं, और उसके नीचे श्वेत द्वीप होता है क्या? मतलब हाँ, एक क्षीरोदकशाही विष्णु। एग्जिस्टिंग वाइट बोर्ड। हम्म, कहाँ गया भाई? ओहो, नहीं, एक सेकेंड ना। हाँ, ये वाला ना, ये, हाँ माता जी। हाँ हाँ हाँ। तो ये एक्चुअली, ये पूरा, ये जो श्वेत द्वीप है ना, ये पूरा एक ओशन है, मिल्क ओशन है। और वहां पे जो है, ये मिल्क ओशन में ये श्वेत द्वीप है, मिल्क ओशन जो है ना। और ये एक्चुअली पूरा ये मिल्क ओशन ही भगवान क्षीरोदक्ष विष्णु का धाम है, जहां पे वो लेटे हुए हैं। ये वो यहीं पर रहते हैं। अबोर्ड मतलब जहां पे वो रहते हैं। और फिर यहीं से सारा विस्तार हो रहा है इनका, अलग अलग रूप में। कभी कूर्मा अवतार, कभी जो है मत्स्य अवतार, इस तरह से। तो ये जो मिल्क ओशन है, यही जो है क्षीरोदक्ष विष्णु का धाम है, जहां पे वो रहते हैं। ठीक है ना? जी और माता जी। और कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए बेटा? नहीं माता जी, हो गया। क्योंकि बहुत सारे सागर हैं, जैसे दूध का सागर है, हनी का सागर है, या रस का सागर है, या पानी का सागर है। तो ये दूध के सागर में ये क्षीरोदक्ष विष्णु जो है वो लेटे हुए हैं। ठीक है ना? जैसे 7 सागर मैंने ये बताए ना, तो इन 7 सागरों से भी नीचे एक और सागर है, ये कौन है? ये दूध का सागर है। उस दूध के सागर में जो है वो भगवान लेटे हुए हैं। अच्छा, ये जो है, ये ना मैं भेज देती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे। मैंने ना इसको सेव किया हुआ है, तो जब ये सेव हो जाता है ना, तो
ये मैं भेज देती हूँ वापस एक बार, अगर आपको वो वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ फिर से समझ लेना है तो हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम यही विराम देते हैं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, समवेद भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शरण प्रणाम माता जी।